चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल को लेकर मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने न्यूमेरिकलों में आपको बताया था कि आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम कैसे पहचानें और कैसे जोड़ें। ठीक है, आज उसी पे हम कंबाइंड बेस पे बात करेंगे। कंबाइंड कैसे न्यूमेरिकल हल हो सकते हैं। ठीक है, समझते हैं भैया। जैसा कि मैं पहला ही न्यूमेरिकल डायग्राम बेस पे बात करेंगे केवल। ठीक है, तो जैसा कि पहले न्यूमेरिकल मैंने बनाया सिंपल सा होगा। डायग्राम भाई थोड़ी ड्राइंग खराब है, बाकी समझ में आएगा। ठीक, बोल रहा है कि भैया ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में यदि मैं बात करूं तो V का मान 6 वोल्ट दे रहा है। V का मान कितना दे रहा है? 6 वोल्ट दे रहा है तथा इस पूरे परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपकी धारा पूछी गई है। बोला धारा की गणना करो। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम होता है प्रतिरोध पर। किस पर? प्रतिरोध पर। यदि हम प्रतिरोधों को या पूरे परिपथ में टोटल प्रतिरोध फाइंड कर लेंगे, मतलब ये पूरा एक परिपथ है, इस पूरे परिपथ में टोटल प्रतिरोध हम ज्ञात कर ले तो कहीं ना कहीं हमारा न्यूमेरिकल सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने बात की थी, अच्छा कल किसी ने वीडियो जिसने ना देखा हो वो वीडियो देखे, फ्री वीडियो समझे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा कुछ। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो ट्रेन के डिब्बों के रूप में जब प्रतिरोध जुड़े हों तो वो कोई क्रम नहीं होता। वो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। अर्थात हम बोल सकते हैं ये R1 का मान होगा, ये R2 का मान होगा, इक्वल टू हम टोटल प्रतिरोध की बात करें तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 प्लस में R2 इक्वल टू R बराबर हो जाएगा कि R1 का मान 2 प्लस में R2 का मान 3 इक्वल टू 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कि पूरे परिपथ में प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। ठीक, V का मान कितना दिया गया है? 6 वोल्ट। पूछ रहा है इस परिपथ में धारा का मान I फाइंड करना है, तो एक ऐसा फार्मूला खोजो जिसमें R आता हो और V आता हो और I आता हो, इन तीनों के अलावा कुछ ना है। अर्थात हमने सुना एक फार्मूला V बराबर IR। क्या? IR। V बराबर IR का मतलब ये हो गया कि V बराबर फंडा हमने जाना कि IR होता है। IR इसलिए बोल रहे हैं, आदमी IR को याद रखता है, जेठालाल वाला, समझ लो। तो V बराबर IR, तो V का मान दिया गया है, I का मान निकालना है, R का मान दिया गया है। तो V का मान 6, I का मान निकालना है, R का मान 5, I बराबर 6/5। जब कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि इसका मान आ गया 1.2 एम्पियर। बात आ रही? यहां तक कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक, ये तो बेसिकली एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसको हमने एक साधारण बेस पे हमने समझ लिया। ठीक है भैया, कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल कैसे हल होंगे उस पर बात कर लें। अब थोड़ा लॉन्ग न्यूमेरिकल जानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? लॉन्ग थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल समझेंगे। इसको बिगाड़ दे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, इसको बिगाड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको बिगाड़ दिया।
अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल, दैट इज अब जो न्यूमेरिकल लाऊंगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को समझने के बाद आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भैया बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल आया हम लगा ना पाए, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को समझो, थोड़ा डायग्राम बेस पे आएगा, हल्का सा बड़ा होगा लेकिन मजा आएगी। चलो समझते हैं। डायग्राम बना ले पहले। दिमाग को भटकाने के लिए खेल हो रहा है, ठीक है। आपका दिमाग कैसे भटके इसलिए टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे हैं, बाकी सवाल में कोई जान नहीं होगी। 2 मिनट का सवाल होगा, चाहोगे तो माइंडली हल कर पाओगे और नहीं चाहोगे तो धीरे धीरे भी हल होगा, ठीक है। तो अभी डायग्राम पहले बन जाए फिर बात करते हैं। कुछ लोग तो सोच रहे हो कितने प्रतिरोध लगाओ भैया, बस करो, लेकिन अभी रुक जाओ, थोड़ा सा प्रतिरोध को संख्या बढ़ा दे जिससे कि आपको सिंपल लगे लेकिन देखने में बहुत कठिन होगा, लग रहा होगा, ठीक। ऐसा कुछ डायग्राम आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रतिरोध दे रहे हैं कि भैया कुछ दिया गया होगा, मान लेते हैं तीनों, ठीक है। तीनों यहाँ पे दिया होगा ऐसे, कुछ भी दिया, ठीक है। ये सब माइंडली सोच के बना रहा हूँ, पर्टिकुलर किताब में आपका जैसे भी दिया हो, लेकिन इस न्यूमेरिकल को समझने के बाद आपको बुक के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल लगेंगे, ठीक है। देखते हैं फिर। ये दिया गया है, अब बोल रहा है कि इस पूरे परिपथ में आई का मान दे दिया, किसका दे दिया, आई, मतलब इस पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है, 8 एम्पियर। कितनी, सोच रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो सकती है लेकिन इजीली होगा, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम क्या करते हैं, कुछ नहीं काम, केवल एक छोटा सा काम, ये तार का एक कोई भी तार है, हमने कहा कोई भी तार है, अब तार के 2 सिरे होंगे, नहीं बात है, तार है कोई, तार के 2 सिरे होंगे, एक सिरा ए होगा दूसरा सिरा बी होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो हमने कहा तार का ए सिरा, तार का बी सिरा, और तार को पकड़ो, उठा के खींचो, और जब खींचोगे तो धीरे धीरे उठ जाएगा, और खींचने के बाद एक सिंपल सी ऐसी आकृति बनेगी। उस आकृति में आप देखोगे कि सीढ़ियां भी है और ट्रेन के डिब्बे भी है। ट्रेन के डिब्बे कुछ नहीं है, ट्रेन के डिब्बे हमारे ये हैं, ट्रेन के डिब्बे, जो अकेले पाया जाए वो ट्रेन के डिब्बे। ये क्या है, ट्रेन के डिब्बे। सीढ़ियां कहाँ है, ये क्या है, सीढ़ियां, क्या है, सीढ़ियां, ये सीढ़ियां, ये एक ट्रेन का डिब्बा है, देखो ट्रेन का डिब्बा दिख रहा है। अर्थात कुछ नहीं, हम बात करेंगे कि भैया ये जो हमें सीढ़ियां दिख रही वो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम, और जो ट्रेन के डिब्बे दिख रहे हैं वो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। पहले हम बात करेंगे किसकी, सीढ़ियों, किसकी, सीढ़ियों, और सीढ़ियों का मतलब है समांतर क्रम। तो पहले पहली सीढ़ी का मान दूसरी सीढ़ी का मान निकाल लो, अर्थात सीढ़ी नंबर फर्स्ट, सीढ़ी नंबर सेकंड। तो सीढ़ी नंबर फर्स्ट की बात की तो हमने कहा कि भैया सीढ़ी नंबर फर्स्ट का मतलब 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1 में r2 प्लस में 1 में r3 इक्वल टू r1 का मान 3, r2 का मान 3, r3 का मान 3, अर्थात 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3। हर समान होने पर अंश आसानी से जुड़ जाते हैं, मतलब 3/3 इक्वल टू 1, 1/r बराबर में 1 ओम, तो r बराबर में 1 ओम। इतनी बात क्लियर है। अब सीढ़ी 1 निकाली तो इसे r डैश बोल दो,
CD1 का मान क्या आ गया, R डैश बराबर में 1 हो। अब CD2 की बात करो, और CD2 की बात की तो कितने प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से दिए गए, ठीक है। तो हमने कहा CD2 की बात 1/R बराबर में क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 होगा कि नहीं होगा। यदि इतनी बात कंफर्म होगी तो 1/R1 का मान 1/4 प्लस में R2 का मान 1/4 प्लस में R3 का मान 1/4 आधार समान होने पर आसानी से जुड़ जाते हैं, अर्थात 1/R बराबर क्या आ गया, 3/4। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि R बराबर वैल्यू निकल आई 4/3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमारा कुछ नहीं बचा, सिंपल सा काम बचा, क्या, सीढ़ियों का मान और जो सीढ़ी में ना हो वो सभी किस क्रम में जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम। कल की वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। सीढ़ियों का मान और जो सीढ़ी में ना हो वो सभी किस क्रम में जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम। अर्थात श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 प्लस में R5, ठीक। R1 R2 R3 R5 R4 नहीं, R1 R2 R3 R4 R5 R6। कोई दिक्कत, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसका मान क्या निकाला, 1, इसका मान क्या, 8, इसका मान क्या है, देखो निकाला होगा 4/3, उसका मान क्या है 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। जब इसको जोड़ोगे तो R बराबर क्या निकलेगा, देखो 6 4 10, 10 और 10 ये हो गया, ठीक है। 8 5 13, 13 10 23 और 1 24, 24 प्लस में 4/3। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, इसको बिगाड़ दे रहे हैं। फिर हमने कहा इतनी बात निकल आई, अब टोटल प्रतिरोध पूरा आ रहा है R बराबर में एलसीएम लिया आया 3, 24 × 72 प्लस में 4 इक्वल टू, इसको जोड़ोगे तो 76/3। कोई दिक्कत, 76/3। टोटल R कितना निकल आया, 76/3 हो। I का मान कितना दिया गया है, 8। पूछा क्या गया है, V का मान। पूरे परिपथ में V का मान फाइंड करो, क्या करो, V का मान। तो V बराबर हम जानते हैं ईयर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V का मान तो निकालना ही है, बिगाड़ दे रहे, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा होगा। V का मान पता नहीं, I का मान 8, R का मान 76/3। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा कि V बराबर में, ठीक है, यहाँ से भाग दे दो, 3 से 76 में भाग दोगे तो आएगा 8 गुणे में 3 दूनी 6 बचा 1, 16 हो गया, 3 बचे 15, 3.4। ये आपका गुणा करने पे आया। अब जब आप इसका गुणा कराओगे तो V बराबर में कितना आ जाएगा, V बराबर गुणा करने पे आएगा कि 8 चौक 32 की 2, 8 का गुणा कराओ, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 त्रिक 24, 24 3, 24 3 हो गया हमारा 26, 26 24 3 कितना हो गया 27, 27 की 7 हासिल 2, 8 5 40, 40 2 42, 42 की 2 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20। 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात कहीं ना कहीं ये वोल्ट आया, ठीक है। ये आपका आंसर है भैया। कैलकुलेशन थी केवल, न्यूमेरिकल में कोई जान नहीं थी, समझ में मेरी बात। ये न्यूमेरिकल जिसने कर लिया, शायद हमें नहीं लगता उसके बुक में जो बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल आएंगे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि न्यूमेरिकल लिखा है, जैसा कि न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखते हैं। बोला है 25 वोल्ट 5 एम्पियर वाले फ्यूज तार के परिपथ में, मतलब 250 वोल्ट 5 एम्पियर वाले
फ्यूज तार के परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में लगाए जाएंगे? ये न्यूमेरिकल है। भैया एक बात बताओ, कहीं ना कहीं समांतर क्रम की बात हो गई तो समांतर क्रम में किसका मान समान होता है? विभवांतर का। किसका? समांतर क्रम में किसका मान समान होता है? विभवांतर। अर्थात V बराबर कितना हो गया, इससे खिलवाड़ हमें नहीं करना है। ये हमारा इतना है, इतना फिक्स रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 250 वोल्ट है, इतना रहे। बोल रहा है 25 वाट के कितने बल्ब, अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक बल्ब के जलने की क्षमता कितनी है? 25 वाट। ठीक है, तो एक बल्ब के जलने की पावर मतलब P कितना है? 25। अच्छा, एक बल्ब कितनी धारा से जल रहा है ये निकाल लें तो हम बल्बों की संख्या निकालने में आसानी रहेगी। अर्थात ऐसा कोई फार्मूला बताओ कि जिसमें P आए, V आए और I आए। अर्थात धारा हमें पहले ये निकालना है, उस धारा को निकालना है जो एक बल्ब ले रहा है। ठीक है, एक बल्ब कितनी धारा ले रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा P बराबर VI। P का मान 25, V का मान 250, I का मान ज्ञात करना है, एक बल्ब की धारा निकालनी है। तो I बराबर कितनी निकल आएगी? 0.1 एम्पियर। कितनी आ जाएगी? 0.1 एम्पियर। मतलब एक बल्ब जो है वो कितनी एम्पियर की धारा ले रहा है? 0.1 एम्पियर। ठीक है, फिर जब एक बल्ब इतनी धारा से जल रहा है, हमने कहा n बल्ब होंगे, बल्बों की संख्या कितनी होगी? n होगी। और वो n बल्ब कितनी एम्पियर की धारा से जल रहे हैं? 5 एम्पियर में पूरे बल्ब जल रहे हैं। n बल्ब 5 एम्पियर की धारा से पूरे जल रहे हैं, टोटल धारा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमने कहा एक बल्ब कितनी धारा ले रहा है? 0.1 इंटू में n इक्वल टू 5 पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा तो n बराबर कितना आ गया? 50। 50 बल्ब जो है वो कितनी धारा से जल पा रहे हैं? 5 एम्पियर की धारा से जल जा रहे हैं। और एक बल्ब की क्या बात आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए उत्साह के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।